Let's break global news. ईरान ने होर्मुज स्ट्रेट खोलने को लेकर अमेरिका के सामने कड़ी शर्तें रखी हैं। ईरान की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद ने कहा कि जब तक अमेरिका अपने रवैये में बदलाव नहीं करता तब तक होर्मुज नहीं खोला जाएगा। ईरान ने अमेरिका से सैन्य मौजूदगी हटाने, नौसैनिक प्रतिबंध खत्म करने, प्रतिबंध हटाने और युद्ध से हुए नुकसान की भरपाई की मांग की है। वहीं पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने इजराइल को मुस्लिम देशों के लिए खतरा बताते हुए उसके खिलाफ एकजुट सैन्य मोर्चे की अपील की है। उन्होंने कहा कि इजराइल के मुद्दे पर मुस्लिम देशों को एकजुट होना जरूरी है। ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामेनेई का जंग के बाद पहला वीडियो सामने आया है। ईरान की न्यूज़ एजेंसी मेहर ने यह वीडियो जारी किया है जिसमें मुज्तबा ज़मीन पर बैठे लोगों के बीच बातचीत करते नजर आ रहे हैं। हालांकि वीडियो कब रिकॉर्ड किया गया इसकी जानकारी सामने नहीं आई है। मुज्तबा के सुप्रीम लीडर बनने के बाद से उनकी सार्वजनिक मौजूदगी को लेकर सवाल उठ रहे थे। पिछले दिनों इजरायली मीडिया ने उनकी तबीयत गंभीर होने और अस्पताल में भर्ती होने तक के दावे किए थे। वहीं सऊदी मीडिया ने दावा किया था कि मुज्तबा ईरान में ही मौजूद नहीं हैं। ईरानी अधिकारियों ने इससे पहले उनकी सेहत को लेकर सामने आए कई दावों को खारिज किया था। सऊदी अरब के जुबैल औद्योगिक इलाके में एक गैस संयंत्र में धमाके और आग लगने की खबर है। इजरायली मीडिया ने दावा किया है कि इस हमले के पीछे यमन के हूथी विद्रोहियों का हाथ हो सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक जुबैल में सऊदी अरामको की गैस सुविधाओं को निशाना बनाया गया। हालांकि सऊदी अधिकारियों की ओर से हमले की जिम्मेदारी या नुकसान को लेकर आधिकारिक पुष्टि अभी सामने नहीं आई है। ये घटना ऐसे समय हुई है जब लाल सागर क्षेत्र में तनाव बढ़ा हुआ है और हूथी पहले भी सऊदी अरब के ऊर्जा प्रतिष्ठानों को निशाना बना चुके हैं। खास बात यह है कि कुछ दिन पहले ही सऊदी अरब, पाकिस्तान और तुर्की के बीच संयुक्त रक्षा समझौता हुआ है। चीन में कभी मिलिट्री स्टाइल अनुशासन और शारीरिक सजा के लिए बदनाम रहे कुछ संस्थान अब नए नामों से वयस्कों को भी बिहेवियर करेक्शन के नाम पर रखने का आरोप झेल रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक रिश्ते, ज्यादा गेमिंग, बेरोजगारी या करियर की पसंद जैसी निजी मामलों में परिवार इन संस्थानों की मदद ले रहे हैं। एक मामले में 21 साल की छात्रा को कथित तौर पर उसकी मर्जी के खिलाफ सैकड़ों किलोमीटर दूर ले जाकर 11 दिनों तक रखा गया। ऐसे संस्थान 6 महीने के लिए करीब 26,800 युआन तक फीस लेते हैं। चीन के कानून में किसी भी निजी आज़ादी पर गैर कानूनी रोक लगाना अपराध है। ताइवान में तबाही मचाने के बाद चक्रवाती तूफान डॉल्फिन अब चीन के पूर्वी तट की ओर बढ़ रहा है। तूफान के खतरे को देखते हुए शंघाई के होंगियाओ और पुडोंग एयरपोर्ट से 1300 से ज्यादा उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। मौसम विभाग ने झेजियांग और फुजियान में भारी बारिश, बाढ़ और भूस्खलन की चेतावनी जारी की है। तूफान की रफ्तार करीब 162 किलोमीटर प्रति घंटा बताई जा रही है। खतरे को देखते हुए लाखों लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है और कई नौका और क्रूज सेवाएं रोक दी गई हैं। पाकिस्तान के इस्लामाबाद में लश्कर-ए-तैयबा के सीनियर कमांडर कारी सईद अब्दुल अजीज की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। रिपोर्ट के मुताबिक नमाज के लिए कुबा मस्जिद पहुंचने से पहले उसने एक रेस्टोरेंट में खाना खाया और फिर मस्जिद के गेट पर अचानक गिर पड़ा। मौत की वजह अभी स्पष्ट नहीं है। कारी सईद लश्कर के उस विभाग से जुड़ा था जो जम्मू कश्मीर में मारे गए आतंकियों के परिवारों की मदद करता था। उसकी मौत ऐसे समय हुई है जब लश्कर से जुड़े एक ऑपरेटिव ने दावा किया है कि पिछले कुछ सालों में पाकिस्तान और पीओके में संगठन के 30 से ज्यादा लोग मारे गए हैं। कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया में तेजी से फैल रही जंगल की आग के चलते पूरे प्रांत में आपातकाल घोषित कर दिया गया है। तेज हवाओं से आग रिहायशी इलाकों की ओर बढ़ रही है और हजारों लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया है। समरलैंड के पास लगी आग सबसे खतरनाक बनी हुई है, जहां कई घर और संपत्तियां जल चुकी हैं। सरकार ने लोगों की सुरक्षा और राहत कार्यों के लिए विशेष अधिकार लागू किए हैं। वहीं उत्तर पश्चिमी ओंटारियो में भी 100 से ज्यादा जगहों पर जंगल की आग लगी है। धुएं के कारण ओटावा और टोरंटो समेत कई शहरों में हवा की गुणवत्ता बेहद खराब हो गई है। आप सुन रहे थे लेट्स माइंड मोर देन रेडियो।
फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।